अब से सिर्फ 2 घंटे बाद, सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे बाद सियासी जमातों के इलेक्शन कैंपेन्स, उसका वक्त खत्म हो जाएगा, जिसके 24 घंटे बाद पाकिस्तान के अगले 5 सालों का फैसला होने जा रहा है और ये फैसला आप करने जा रहे हैं। नाज़रीन, ये मुल्क की तारीख के 12वें आम इंतखाबात हैं और इस इलेक्शन में बहुत कुछ नया है, अनोखा है। और ये अनोखा क्या है, ये सब कुछ मैं आपको अभी दिखाने जा रही हूँ। पहली बार फाटा इंजमाम की वजह से कौमी असेंबली में नशिस्तों की तादाद कम हो गई है। अब 272 नहीं है, बल्कि आपको नजर आ रहा होगा ये 266 नशिस्तें हैं जिन पर इलेक्शन होने जा रहा है। लेकिन एक उम्मीदवार के कत्ल के बाइस 8 फरवरी को 265 नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। अगर मुल्क की बड़ी सियासी जमातों की मैं बात करती हूँ तो आपको दिखाई दे रहा होगा पीपल्स पार्टी 246 उम्मीदवारों के साथ आपको पहले नंबर पर दिखाई देती है। फाफिन रिपोर्ट के मुताबिक जमात इस्लामी 233 उम्मीदवारों के साथ दूसरे नंबर पर है। टीएलपी 233 के साथ तीसरे नंबर पर है 230 उम्मीदवारों के साथ। नून लीग 207 उम्मीदवारों के साथ चौथे नंबर पर है, जबकि जेयूआई यहां पर स्टैंड कर रही है 5वें नंबर पर और एमक्यूएम पाकिस्तान 6ठे नंबर पर है। 2018 में हुकूमत बनाने वाली जमात पीटीआई निशान से महरूम हो जाने के बाइस इस दौड़ से तो बाहर हो चुकी है, लेकिन 236 हलकों में उसके हिमायत याफ्ता उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसके बाइस ये उम्मीद की जा रही है कि अगले इलेक्शन में जीतने वाले आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद ज्यादा हो सकती है और यही उम्मीदवार किसी भी पार्टी की हुकूमत बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा पहली बार होगा? नहीं, ऐसा पहली बार नहीं होगा। 2018 में 13 आज़ाद उम्मीदवार कौमी असेंबली का इलेक्शन जीते, जिसमें से 9 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हो गए। 2013 में 22 आज़ाद उम्मीदवार जीते, 19 नून लीग का हिस्सा हो गए। 2008 में 19 उम्मीदवार जीते, 9 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होने पर जियाले बन गए और जियालों के पास इख्तिदार चला गया। पाकिस्तान के सियासी निज़ाम पर हर शख्स नाज़रीन उंगलियां उठा रहा है। अवाम का एतबार निज़ाम पर कम बताया जाता है, लेकिन हर इलेक्शन में सियासी जमातों की तादाद है कि वो बढ़ती जाती है। जरा देख लीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है। अब 2002 में 59 सियासी जमातों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया था। फिर उसके बाद आ जाते हैं 2008। यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि यहाँ पर 36 ये सियासी जमातें हो गई थी, लेकिन 2013 में ये तादाद बढ़कर 111 पर चली गई। और फिर 2018 की अगर बात करती हूँ तो यहाँ पर ये तादाद मजीद बढ़ती है और यहाँ पर सियासी जमातें हो जाती हैं 140। और अब जब 2024 का इलेक्शन होने जा रहा है तो यहाँ पर ये सियासी जमातें 150 हो गई हैं और इनके तमाम कैंडिडेट्स आपको मैदान में मिलते हैं। और इन तमाम सियासी जमातों की नज़रें हैं नौजवान वोटर्स पर। कल बात भी हो रही थी इस हवाले से, कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद के हवाले से भी हम मुसलसल बात कर रहे होते, तो 45% है ये नौजवान। लेकिन नौजवान वोटर्स की बात करने वाली जो सियासी जमातें हैं, इन्होंने खुद कितने नौजवानों को टिकट दिया है और ये आदाद शुमार भी यहाँ पर जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ये हैरान कर देने वाले हैं। इस रेस में मजहबी जमात सब पर बाजी ले गई है। पिलडाट के मुताबिक टीएलपी ने 36% टिकट्स नौजवानों को दिए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 18%, नून लीग ने 13%। ये तमाम ही सियासी पार्टीज जो हैं वो ख़वातीन के हुकूक़ की बातें करती हैं, उन्हें खुद मुख्तार बनाने का नारा लगाती हैं, लेकिन यही वो जमातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जेयूआई फे, इनके ख़वातीन को दिए गए टिकट्स 5% से भी कम है। इस फहरिस्त में ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, इन्होंने 14.95% ख़वातीन को टिकट्स देकर बाजी मारी है। और हैरान कुन तौर पर नाज़रीन, पहली बार इलेक्शन लड़ने वाली पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी बड़ी जमातों से ज़्यादा ख़वातीन को टिकट्स दिए हैं। ये हमारे सब तमाम आदादो शुमार और यहाँ पर हमारा जो बेहतरीन पैनल मौजूद है, क्योंकि 24/7 समा की स्पेशल ये ट्रांसमिशन इलेक्शन के हवाले से जारी है। ज़बरदस्त तज्ज़िया तबसरा आप मुसलसल सुन रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है इंतहाई मोहतरम, इंतहाई मोअज़्ज़ज़ नदीम मलिक साहब, मुनीर फारूक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आयशा बख्श साहिबा साथ मौजूद हैं। इसके अलावा मेरे साथ ज़ैगम साहब मौजूद हैं, अबसार आलम साहब मौजूद हैं और शहजाद चौधरी साहब मौजूद हैं। आप तमाम की मैं शुक्रगुजार हूँ। जिस तरह से हमने अभी बात की है नौजवान वोटर्स पर, मलिक साहब मैं चाह रही हूँ ज़रा हम यहीं से ही बात का आगाज़ करें। ये इतना मायूस कुन नौजवान वोटर्स की बात करते हैं, लेकिन नौजवानों को जो हिस्सा दिया गया है वो बड़ी जमातों ने कितना हिस्सा दिया वो आपके सामने है। नौजवानों से वोट चाहिए, लेकिन वोट कैंडिडेट उन्हें नहीं बनाना। क्यों सर?
एक तो पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों वो आप रवायती सियासी जमातें कह सकते हैं, जिसमें तवील अरसे से बाज़ पोलिटिकल फैमिलीज जो हैं वो इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं, तो वहाँ पर आपको उनकी प्रेजेंस नज़र आएगी। TLP उस सेंस में अभी हैं तो सही उसके कैंडिडेट्स, लेकिन वो न्यू एंट्रेंट्स हैं, तो उनमें नौजवानों की एक्सपेक्टेशन यही होनी चाहिए कि तादाद निस्बतन ज़्यादा होगी। इसमें से जीतेंगे कितने, शायद 2 या 4 सीटें जीत पाएँ, तो ये बड़ी जमात ना है ना भी बन पाएगी, बड़ा लंबा अरसा इसको लगेगा। कुछ आपने जो अदादोशुमार शुरू में बताए सियासी जमातों के हवाले से, 100-150 सियासी जमातें हैं, उसमें से कितनों की नुमाइंदगी असम्बली में होती है। मैं थोड़ा सा प्रिंसिपल ही हो सकता है मेरे साथी इससे एग्री करें या नहीं करें, लेकिन हर इलेक्शन के नताइज के बाद जिस भी सियासी जमात के ख़ास परसेंटेज तय कर लेना चाहिए, 2% या 3% वोट से कम जिसको कास्ट हो, उसको अगले इलेक्शन के लिए डी लिस्ट कर देना चाहिए। ये कोई तरीकाकार नहीं है। हर दफा आते जाएं। वो बैलेट पेपर्स के ऊपर 100 बंदे का निशान छपा होता है, ये भी ना बंदा मिले कि वोट डालना किसको है, तो कोई तरीकाकार होना चाहिए। 4-6 बंदे जमा करके सियासी जमात खड़ी करके खुद को सदर डिक्लेयर करके वो झंडा लहरा के घूमते फिरते हैं, वो दुरुस्त नहीं है। दूसरा, आपने नौजवान वोटर्स का जो तज़किरा किया, वो बहुत बड़ी तादाद है। कोई 12 करोड़ 85 लाख वोटर में से जो 35 साल से नीचे वाला है, वो 46% वो डिसाइडिंग फैक्टर होने जा रहा है। वो अगर निकलता है बाहर और वोट करता है तो इट इज़ गोइंग टू मेक एन इम्पैक्ट, और ख़ास तौर पर अर्बन एरियाज़ के अंदर तो यह है कि वो वोटर काफ़ी चार्ज है, मोटिवेटेड है, वो निकलेगा और वोट करेगा। KP के अंदर उसका क्या इम्पैक्ट होगा, मैं सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से हूँ। खैबर पख्तूनख्वा से अगर ये नौजवान निकलता है और वोट करता है तो फिर परवेज़ खटक का क्या मुस्तकबिल होगा, जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बनाई है। और मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा से निकल के सामने आने चाहिए। पंजाब के ऊपर, पंजाब में गो के PMLN को बहुत बड़ा टफ चैलेंज होगा, लाहौर शहर के अंदर भी PTI के वोटर से, लेकिन PTI की यहाँ तंजीम ना होने के बराबर है, तो PMLN एक ग्राउंड लेवल के ऊपर मौजूद है, वो बेनिफिट करेगी। पीपल्स पार्टी पंजाब में सिवाय 7-8 हल्कों की उसकी मौजूदगी नहीं है, तो ये चीज़ें नून लीग के एडवांटेज में जाती हैं पंजाब में। KPK के अंदर ये हुआ था कि KPK में पिछले 2 इंतखाबात मुसलसल PTI ने जीते, वहाँ ग्राउंड लेवल पे उनकी प्रेजेंस भी मौजूद है, उसका वोटर कमिटेड है, और वो इमरान खान या PTI के लिए कमिटेड है, वो परवेज़ खटक के लिए कमिटेड नहीं है। तो वहाँ के नताइज सबसे ज़्यादा इंडिकेटर्स होंगे कि वो नतीजा हमें किस तरफ लेकर जाता है। बड़ी तादाद में इंडिपेंडेंट सपोर्टेड बाय PTI जीतते हैं या नहीं जीतते, शायद वो एक इंडिकेशन होगी कि उनका कितना इम्पैक्ट है उन नौजवानों का। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट आपने की कि जिनकी जमानतें जब्त हो जाती हैं फिर उनको नेक्स्ट टाइम के लिए डीलिस्ट कर देना चाहिए, ताकि ये जो वोटर को भी एक कंफ्यूज करने का भी एक तरीका है ना सर, कि इतने सारे अगर बैलेट पेपर के ऊपर निशान है। PTI पार्लियामेंटेरियन है, इसी तरह की एक PTI और कोई PAZ बन जाती है, अगर उसको कोई 2% टोटल वोट से कम पड़ा है, अगर पाकिस्तान में 6 करोड़ वोट डलते हैं और उसका 2% उस पार्टी को नहीं डलता, तो उसको डीलिस्ट कर देना चाहिए, अगले इंतखाबात में एलिजिबल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। मुनीब, आप अग्री करते हैं इस बात से? मलिक साहब जो बात कर रहे हैं, क्योंकि ये वाकई बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि 5.5 करोड़ का जो आपका वोटर है, नौजवान वोटर है, सबकी नजरें हैं उनके ऊपर, आपका मोर देन 46% बनता है, लेकिन जब आपके कैंडिडेट चूज करने की बात होती है तो वही पुराने चेहरे हम देखते हैं, हर जगह वही नजर आते हैं। बड़ी जमातों ने उनका 5-6% भी नहीं है जो उन्होंने यंग कैंडिडेट कहीं से खड़ा किया हो। देखिए, अगर आप पाकिस्तान की सियासत को देखें तो सबसे ज्यादा तब्दीली की बात ऑफ लेट किसने की थी? तहरीक इंसाफ ने। और इमरान खान साहब, जब अगर किसी को याद हो, उनका जो पहला इलेक्शन था, मैं बात करूँ गालिबन वो 96 का था, 96-97 का, उनका जो वो इलेक्शन में जो पैगाम था ना, उन्होंने कहा पाकिस्तानी कौम आजमाए हुओं को दोबारा नहीं आजमाएगी, इसीलिए हम नए चेहरों को लेकर आएंगे। अब आप ये देख लीजिए कि इमरान खान साहब जब एक खास गद्दी पर सवार हुए, जब वो 22 साल जद्दोजहद की बात करते हैं, लेकिन असल जद्दोजहद जो थी वो तब हुई मिली उन्हें जब वो पाशा साहब के साथ उनकी संगत बढ़ी ऑनवर्ड्स 2011। अच्छा, अब आप ये देखिए, वो मौका भी जब आया, उसके बाद जब इक्तदार के झूले में भी वो झूले, तो उस वक्त भी तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब के लिए प्रायोरिटी नए चेहरे कम थे, रिवायती इलेक्टेबल्स जिनके बारे में वो कहते रहे इलेक्शन 2018 से पहले कि मैं फलाने को नहीं लेंगे, लोटों को नहीं लेंगे, फलाने को नहीं लेंगे, सबको लिया। इसलिए क्योंकि पावर पॉलिटिक्स शायद है ही ये, उसके अंदर फिर उसूल और नए चेहरों को लाना चाहिए, नए लोगों को लाना चाहिए, ये चीज बहुत पीछे रह जाती है। और मैं इस आइडिया से, मुझे लगता है, मैं एग्री भी करता हूं कि वाकई जो सिर्फ आवाम का पैसा जाया करने के लिए या जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट अगर कोई पार्टी बन जाए तो उसको तो खैर वाकई अगर खास रेशो से कम हो तो डीलिस्ट भी होना चाहिए। लेकिन कोई भी जमात, मैं समझता हूं कि जितनी भी बड़ी हमारे मुल्क में बड़ी जमातें हैं, शायद ये रिस्क लेती ही नहीं है, अनलेस कि वो एक खास पेडिग्री से ना रहा हो कोई सियासतदान,
कि चलिए ये यंग बच्चा है उस खानदान का, हाँ। और इसको वोट मिलेगा क्योंकि उसी खानदान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अदरवाइज तो कौन किसी नए को चांस देता है जी?